अमेरिका के द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर्स पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। व्यापारियों का कहना है कि पहले भी उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था और अब टैरिफ बढ़ने से और ज़्यादा नुकसान होगा। व्यापार ठप भी हो सकता है अगर इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है निखिल जी। सीधे निखिल जी से जानते हैं कि आखिरकार उन्हें किस तरह का नुकसान हो रहा है। निखिल जी, जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर्स पर असर बता रहे हैं कि ज़्यादा पड़ने वाला है इस बढ़े हुए टैरिफ का, किस तरह का नुकसान आपको होगा? देखिए, ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है। अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ एक्सपोर्ट पे लगा दिया है। हम जो गारमेंट सेक्टर में गारमेंट्स बेचते हैं वो बहुत महंगे पड़ेंगे हमारे बायर्स को यूएस में, और बायर्स भी बहुत परेशान हैं। बायर्स को नहीं समझ आ रही कि वो कैसे इंडिया से ऑर्डर करेंगे, और ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो हम किसी बायर के साथ 10 साल से कर रहे हैं, किसी के साथ 15 साल से कर रहे हैं। हमारा एक कस्टमर है जिससे हम 25 साल से काम कर रहे हैं इसी बिज़नेस में। ये एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम होता है, जिसमें हमारी कंप्लायंट फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज़ में, सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। और ऐसा बायर के साथ रिलेशनशिप बना के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम चलते हैं। एकदम से टैरिफ ने बायर का भी नुकसान किया है और हमारा तो नुकसान करेगा ही, बिकॉज़ अमेरिका का बिज़नेस 50% टैरिफ पे तो चल ही नहीं पाएगा। हम इस टाइम पे अपनी कंपनी में 20% काम अमेरिका से करते हैं, बाकी हम दूसरी कंट्री से काम करते हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है कि हम दूसरी कंपनीज़ के साथ काम करें और दूसरी कंट्रीज़ के साथ काम करें, अपना यूरोप का बिज़नेस, अपना दुबई का बिज़नेस, ऑस्ट्रेलिया का बिज़नेस और बढ़ाएं। और यूएस पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि बायर काम ही नहीं कर पाएगा। कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इससे आपके? देखिए, हो क्या रहा है, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ऐसे कई एक्सपोर्टर्स हैं जो 100% काम यूएस से करते हैं। एक एक दो दो बायर से उनकी पूरी फैक्ट्री चलती है। अब वैसे लोग बिल्कुल खाली हो जाएंगे, क्योंकि 50% का टैरिफ में तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अगर आप $10 की चीज़ भेज रहे हैं और उसमें $5 टैरिफ लग जाएगा, उसमें $1 या $2 बायर की कमाई थी या $3 कमाई थी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि टैरिफ के बाद वो अफोर्ड कर पाएगा इंडिया का बिज़नेस। आपको कितना असर पड़ रहा है इसका? देखिए, हमारा 20% काम है अमेरिका के साथ, और जो हमारे अभी रनिंग ऑर्डर्स चल रहे हैं वो तो कंप्लीट होंगे, पर जो हमारे नए ऑर्डर्स अगले 2 महीने बाद के आ रहे थे वो फ़िलहाल होल्ड पे हो गए हैं सारे। एंड उसकी जगह हमें दूसरा बिज़नेस ढूंढना पड़ेगा। यानी कि नए जो ऑर्डर है वो नहीं आ रहे हैं आपके पास? नए ऑर्डर जो आ गए थे वो भी रुक गए हैं। अच्छा, जो आ गए थे वो भी जो आ गए थे, जो हमने 60 दिन या 90 दिन में डिलीवरी देना थी, वो फ़िलहाल अभी रुक गए हैं। बायर्स आपके कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, बायर्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ये तो अभी कह नहीं सकते, बट हम ऑल्टरनेट अपने दूसरे कस्टमर्स के साथ काम बढ़ाने की पूरी तैयारी में हैं। यानी अन्य देशों से आप काम अन्य बढ़ाते देशों हैं? से, यस। हम लेकिन यूरोप के इससे साथ, दुबई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं, हम उनके साथ और काम बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरह से अगर मान लो इसमें कोई समाधान नहीं निकला तो बिज़नेस ठप होने के कगार पे भी पहुंच जाएगा। क्या ऐसी भी स्थिति होने वाली है या फिर छटनी हो जाएगी जो मजदूर काम करते हैं उनमें? देखिए, अपनी कंपनी की बात करूं तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ जो बिज़नेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। पर ऐसी कंपनीज़ जो 100% अमेरिका के साथ ही काम करती हैं, उनको बहुत शीघ्र दूसरे बायर्स चाहिए होंगे, दूसरी कंट्रीज़ चाहिए होंगी और बड़ा काम चाहिए होगा, क्योंकि यूएस के जो बायर्स हैं वो बड़े बायर्स हैं। उनका नंबर क्वांटिटी अच्छा है और उनका स्टैंडर्ड उस हिसाब से उनको चाहिए होता है। तो फैक्ट्रीज़ जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से अमेरिका से काम कर रही हैं, उनके लिए एकदम से नया बायर ढूंढना आसान नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे अगले 1-2 महीने में उनके काम पे बहुत असर पड़े। और मोटा मोटा जानना चाहूँगा कि आपके बारे में, सिर्फ आपके बारे में जानूँगा कि आपको कितना नुकसान होगा, आप कैसे शिफ्ट करेंगे, कंपटीशन आपके लिए कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है? देखिए, मैं नुकसान तो मुझे लगता है हम संभाल लेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। हम पिछले 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये टैरिफ का जो चल रहा है, हम तैयारी कर रहे थे कि हम दूसरी जगह से भी काम पकड़ें। बट हाँ, टर्नओवर में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे टर्नओवर ग्रो करना तो पॉसिबल नहीं है। सस्टेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें किसी वर्कर को ना निकालना पड़े, हमारी जो टीम है हमारे साथ सारी जुड़ी रहे, और हम और दूसरे बायर्स ढूंढें और दूसरी मार्केट ढूंढें काम करने के लिए। क्योंकि देखा जाता है कि दूसरी मार्केट अगर आप ढूंढेंगे तो वहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। अमेरिका का बिज़नेस बड़ा है और बड़ा काम करते हैं, सो
ऑल्टरनेट मार्केट्स में उतना अच्छा बिजनेस मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अवेलेबल है और हम जाके ले लें, वो बनाना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे रिलेशन से बनता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं किसी बायर के पास गया और लाख पीस का ऑर्डर ले आया। उनके सिस्टम है, हमारे सिस्टम है, एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है, पूरा पैरा इंडस्ट्री का प्रोसेस है जिसको पूरा नॉर्म्स के साथ करना है। सो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। उम्मीद क्या कर रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सरकार, देखिए हमारी सरकार डिप्लोमेटिकली यूएस को हैंडल करे। यूएस का जो इतना एग्रेशन मोड में है, वो उसको हम डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। हमारी सरकार केपेबल है, वो कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 दिन, 15 दिन, महीने में मैक्सिमम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आना चाहिए। इन द मीन टाइम हमने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में अपनी प्रॉब्लम्स भी भेजी हैं और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो भी भेजे हैं। जैसे कि हमें कुछ इस टाइम पे इस अगले 3 महीने के लिए कुछ रिलीफ मिले, जिससे कि हम यूएस बिज़नेस जो कर रहे हैं उसमें अगर हमें कुछ रिलीफ मिलता है, उसमें हमें अगर सरकार हमारी हेल्प कर सकती है, तो हाँ, उससे जो बिल्कुल बिज़नेस ज़ीरो हो जाएगा वो कहीं कुछ बच सकता है। तो अगर वो रिलेशन बना रहेगा बायर के साथ, बायर को चीज़ जाती रहेगी, चाहे अगले 2 महीने बिना फ़ायदे के भी जाती रहे और कॉस्ट टू कॉस्ट भी जाती रहे, तो एटलीस्ट आगे जब तक ये टर्म्स ठीक नहीं हो जाती, हम सस्टेन कर पाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मनीष भल्ला के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। अमेरिका के द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का असर भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर्स पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक व्यापारी। सीधे उनसे बातचीत करते हैं, आखिरकार उन्हें किस तरह का नुकसान हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है, उसको लेकर किस तरह का नुकसान आप लोगों को हो रहा है, किस तरह की स्थिति है अभी? तो जैसे हमारी कंपनी ऑलमोस्ट 30% काम अमेरिका के साथ करती है, तो सारे बायर्स ने अपने नए ऑर्डर्स होल्ड कर दिए हैं और कॉस्ट नेगोशिएशन चल रही है, क्योंकि टैरिफ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है 50% होने की वजह से। अगर सिर्फ 25% होता तो हम फिर कुछ मैनेज कर लेते, बट 50% हम आउट प्राइस हो गए हैं बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया या जो अदर कंपीटिंग कंट्रीज़ है हमारे साथ। तो इसकी वजह से आगे के ऑर्डर्स रुक गए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यूरोप के लिए हम ट्राई कर रहे हैं यूरोप, बट एक दिन में ये बिज़नेस खड़ा नहीं हो सकता, जो कि ऑलरेडी इतने सालों से चलता आ रहा था। सर, बात कीजिए तो रोज़मर्रा के जो कामकाज थे उसमें क्या असर पड़ रहा है, और जिस तरह से अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में किस तरह की स्थिति बनने वाली है? हमें बिकॉज की ऑर्डर्स अभी कम हो गए हैं, तो हमें इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स हमें एटलीस्ट 20-25% स्केल डाउन करना पड़ेगा। तो देयर विल बी स्केल डाउन इन प्रोडक्शन। तो उससे आपको पता ही है कि जब स्केल डाउन प्रोडक्शन होगी तो जॉब्स भी कम होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं धीरे धीरे। अभी आपके पास कितने लोग काम करते हैं? अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4500 लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी पे खतरा मंडराता होने जा रहा है। बिल्कुल। अगर कोई समाधान नहीं निकलता अमेरिका के साथ, कोई हमारी ट्रेड नेगोशिएशन या ट्रेड डील फाइनल नहीं होती है, तो पक्का ज़रूर काफ़ी लोगों पे असर पड़ेगा। क्या अभी से असर पड़ना स्टार्ट हुआ है? अभी तक तो हम पुराने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अभी तक तो कोई असर नहीं हुआ, बट अगले 1-1.5 महीने में अगर कोई समाधान नहीं निकलता इस प्रॉब्लम का, तो पक्का असर पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा सर। जिस तरह से बात की जाए तो अगर अमेरिका को छोड़कर किसी और देश की तरफ आप अगर रुख करते हैं तो क्या कंपटीशन बढ़ने वाला है? चैलेंजेस बढ़ेंगे आपके? चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, बट क्या होता है ना कि अगर हमें आज यूरोप के बिज़नेस चाहिए, तो आज ही हम जाएंगे उनके पास, वो कल बिज़नेस नहीं देगा। वो सैम्पलिंग कराएगा, वो प्रोडक्शन देखेगा, वो हमारे से टेस्ट ऑर्डर्स देगा। तो जो ऑलरेडी अमेरिका का काम जो इतने स्केल पे हम कर रहे थे, वो इमीडिएटली दूसरी जगह से खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम है, और वो हो भी नहीं सकता। वो धीरे धीरे होगा। तो वो वापस से एक नया प्रोजेक्ट के हिसाब से शुरू करेंगे, हम यूरोप में मार्केटिंग शुरू करेंगे और धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे, बट इमीडिएट बिजनेस आना बड़ा मुश्किल काम है। छोटे व्यापारियों की अगर बात करें तो उन पे क्या असर नज़र आता है आपको, क्या पड़ने वाला है? नहीं, छोटे व्यापारियों के पर भी, जैसे हमसे बहुत सारे छोटे व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम धागा खरीदते हैं, जिनसे हम बटन खरीदते हैं, जिनसे हम पॉली बैग खरीदते हैं। तो अगर हमारा काम कम हुआ तो उनका काम भी कम होगा, तो सब पे इफ़ेक्ट तो आएगा अल्टीमेटली, बट वो किस हद तक आता है और कितने जल्दी इस प्रॉब्लम का समाधान होता है, उस पर डिपेंड करता है।
सरकार से क्या चाहते हैं सर आप? सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें इस बुरे टाइम में हमें थोड़े से जैसे उन्होंने कोविड के टाइम पे हमें हेल्प किया था क्रेडिट लिमिट्स देने का और हमें ड्रॉबैक बढ़ाने का, तो वो अगर कुछ सरकार उस विषय में उस डायरेक्शन में कोई कदम उठा सकती है तो इट विल बी वेरी वेलकम। तो साफ है कि आने वाले समय में अगर ये इसी तरह के हालात बने रहते हैं तो नौकरियां भी जा सकती हैं और काफ़ी परेशानी जो है वो व्यापारियों को देखने को मिलेगी। तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक चिंता जो है ये इंडस्ट्री पर आती हुई नज़र आ रही है। कम से मुनीश भल्ला के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा।